हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने जो जिला और जो कुछ नगर है उनके संस्थापकों के बारे यानी उसकी स्थापना किन किन ने की थी उनके बारे में चर्चा है वो कर रहे थे। कल हमने लगभग 26 जो जिले और क्या नगर है, जो जिले मुख्य जिले हैं और जो उनके नगर हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उसके आगे है वो चर्चा करते हैं। 26 कौन कौन से थे एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। पहला जो हमने पढ़ा था, जिला पढ़ा था, कौन सा है? श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने की थी? गंगानगर की स्थापना है इसी के नाम पर आ जाता है, गंगा सिंह के द्वारा अपना जो श्री गंगानगर है वो बसाया गया था। और इसके बाद हमने पढ़ा सूरतगढ़ है, सूरज सिंह यहाँ का शासक था, इसके द्वारा इसकी स्थापना है वो कर दी जाती है। अनूपगढ़ की अगर हम बात करते हैं, प्राचीनतम नाम चुंगेर था, हाल ही में इसे नवीनतम जिला बनाया गया है। इसके संस्थापक जो है अपने क्या थे? अनूप सिंह इसके क्या थे? संस्थापक थे। इसके बाद हमने बीकानेर पढ़ा था कि राव बीका के द्वारा जो बीकानेर है उसका स्थापना की गई थी। इसके बाद हमने पढ़ा था लूणकरण सन है, ठीक है। तो राव लूणकरण के द्वारा क्या है? लूणकरण सन को बसाया गया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी। जैसलमेर भाटी के द्वारा है। बाड़मेर की हमने चर्चा की थी, याद रखने वाला है कि बाघ भट्ट के द्वारा क्या है? बाड़मेर है उसका संस्थापना है कर दी जाती है। कौन सा है? बाघ भट्ट है। इसके बाद हमने सिरोही की बात की थी। सिरोही का कौन सा था? सहसमल है। सिरोही का कौन सा था? सिरोही की स्थापना है सहसमल के द्वारा इसकी स्थापना है वो कर दी जाती है। उदयपुर की हमने चर्चा की थी, उदय सिंह था, उसके द्वारा उदयपुर बसाया गया था। डूंगरपुर की बात की, डूंगर सिंह है। और बांसवाड़ा के है, मैंने कहा था इसको याद रखना होगा, बांसवाड़ा जलपीपी है तो जैसे जगमाल याद रखेंगे। बांसवाड़ा का संस्थापक है वो कौन सा आता है? जगमाल है, ठीक है। इसकी स्थापना प्रतापगढ़ की हम बात करते हैं, प्रताप सिंह के द्वारा है। और चित्तौड़गढ़ सभी जानते हैं, चित्रांग मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी पर ये जो अपना था चित्तौड़गढ़ था वो बसाया था। खरीजाबाद की अगर बात करते हैं, खरीज खां के द्वारा खरीजाबाद बसाया गया था। और एक आता है कोटा है, कोटा की अगर बात करते हैं तो माधो सिंह है, ठीक है। माधो सिंह के द्वारा है अपना कोटा है उसकी स्थापना की थी। यहाँ का शुभंकर हमने क्या पढ़ा था? यहाँ जो कोटा की बात करते कुतुबुलाव यहाँ का शुभंकर है। और झालावाड़ की अगर बात करते हैं तो झाला जालिम सिंह है, झाला जालिम सिंह के द्वारा क्या है? झालावाड़ की स्थापना कर दी जाती है। 12 की अगर हम बात करते हैं, सोलंकी राजपूत था। 12 के संस्थापक कौन सा था? सोलंकी राजपूत है। और स्वाई माधोपुर की अगर बात करते हैं, कोटा का कौन सा था? माधो सिंह सिंपल था। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो इसका कौन सा था? माधो सिंह प्रथम आता है। कौन सा आता है? स्वाई माधोपुर का माधो सिंह प्रथम आता है, ठीक है। और करौली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का शुभंकर जो है वो घड़ियाल है। और अर्जुन सिंह है, ठीक है। करौली का संस्थापक की बात करते हैं, अर्जुन सिंह के द्वारा क्या करौली की स्थापना है वो कर दी जाती है। धौलपुर के कौन से? धवल सिंह थे, ठीक है। धौलपुर के कौन से आते हैं? धवल सिंह है। और भरतपुर की अगर बात करते हैं तो भरतपुर के संस्थापक है वो बदन सिंह थे। भरतपुर के संस्थापक कौन से थे? बदन सिंह के द्वारा भरतपुर की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। तो अलवर की हम बात करते हैं, प्रताप सिंह के द्वारा क्या अलवर की स्थापना कर दी जाती है। जयपुर सभी जानते हैं, स्वयं जय सिंह के द्वारा क्या जयपुर बसाया गया था। इसके बाद की हम बात करते हैं, एक आता है पांडवों के द्वारा पंचकुंड है, वो किसके द्वारा है? पांडवों के द्वारा पंचकुंड बसाया गया था। ढूंढाड़ है, दुल्ले राय के द्वारा 1137 में क्या ढूंढाड़ है उसकी स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद हम आज चर्चा करेंगे उसके आगे है, इसके आगे आता है पहला कौन सा आता है, यानी हमने कल 26 तक जो पढ़े थे, आज के 27वां पढ़ेंगे यानी सीकर पर आएंगे, ठीक है। सीकर है बहुत ही रहस्य, बहुत ही शाही शहर है सीकर है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे यादगार पल हैं सीकर में है। तो यहाँ पर क्या खाटू श्याम जी है, ठीक है। सिद्धलिंग से जो रेवासा में है, जीन माता की पहाड़ियां, यहाँ पर मंदिर है, बहुत ही अद्भुत और क्या है विस्मरणीय जो है स्थान है। यहाँ की यादें हैं वो भुला नहीं जा सकता है, ठीक है। ऐसा ऐसा ये या चारों तरफ क्या है देवी देवताओं का जो स्थान है यहाँ पर प्रतीत होता है। तो सीकर की अगर बात करते हैं, इस सीकर का जो जिसको हम भूल नहीं सकते हैं, जो देवी भगवान देवताओं का जो निवास स्थान है इस शहर में, तो इसकी अगर बात करते हैं संस्थापक कौन से थे, इसके संस्थापक की अगर बात करते हैं, सीकर जो है इसके संस्थापक कौन से हैं, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर शाही लोग रहते हैं, यानी शुभंकर कौन सा? शाहीन है। तो दौलत सिंह था, ठीक है। दौलत सिंह के द्वारा क्या सीकर है उसकी स्थापना कर दी जाती है। सीकर के संस्थापक कौन से आते हैं अपने? दौलत सिंह है, बहुत ही अच्छा है, दौलत सिंह है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी यानी वीआईपी है, शाहीन है। शुभंकर की बात करते हैं, यहाँ का
शुभंकर शाहीन है और सीकर के जो संस्थापक है वो अपने आते हैं दौलत सिंह है। कौन से आते हैं? दौलत सिंह यहाँ के क्या संस्थापक है, ठीक है। और इसके बाद की अगर बात करते हैं, दूसरा है झुंझुनू है, ठीक है। तो झुंझुनू की अगर बात करते हैं तो काचू काला था, काला तीतर यहाँ का था। झुंझुनू की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमने काजू पढ़ा था, यानी काला तीतर पढ़ा था। लेकिन यहाँ के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो कौन से आते हैं? झुंझा जाट। तो सीकर के संस्थापक कौन से थे? दौलत सिंह है। और इसके आगे हम चलते हैं, झुंझुनू आता है, इसके संस्थापक की अगर बात करते हैं तो कौन से आते हैं? झुंझा जाट यहाँ के क्या संस्थापक है? किसके हैं? झुंझुनू के संस्थापक कौन से है? झुंझा जाट है, ठीक है। और हमने चूरू की चर्चा की थी तो कौन सा आता है? कृष्ण मृग है। चूरू का शुभंकर हमने पढ़ा था, चौंकड़ी के नाम से किया था। तो चूरू का अगर शुभंकर की तो हम बात करते हैं तो कृष्ण मृग आ जाता है। लेकिन इस जो शहर है, ठीक है, जो यह जिला है चूरू है, इसकी अगर बात करते हैं संस्थापक कौन, इसकी स्थापना है किसके द्वारा की गई? तो इसके क्या है प्रमुख अगर बात करते हैं तो इसके सीरिये की बात करते हैं चूड़ा जाट के द्वारा है, ठीक है। कौन से आते हैं? चूड़ा जाट के द्वारा क्या अपने चूरू है इसकी क्या स्थापना है वो कर दी जाती है। कौन से आते हैं? चूड़ा जाट, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या चूरू की जो क्या स्थापना कर दी जाती है। तो अपने क्या शेखावटी, इनमें क्या मुख्य जो ये बड़ी रियासतें हैं, ठीक है, ये बड़े लोग होते हैं या इनमें निवास सीकर चूरू और झुंझुनू की बात करते हैं शेखावटी, इसमें क्या बड़े लोग रहते हैं। ये क्या है? बड़े बड़े और जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, यानी शाहीन एरिया है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इसकी झुंझा जाट के द्वारा है। और चूरू की अगर बात करते हैं चूहड़ जाट के द्वारा इसकी स्थापना है वो कर दी जाती है। इसके बाद आता है सरदारसर, ठीक है, सरदारसर है, ठीक है। सरदारसर की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक की अगर बात करते हैं तो इन्हीं के नाम पर क्या है एक शासक थे सरदार सिंह है, इन्होंने अपने नाम से क्या है यह शहर बसाया था। तो इसके संस्थापक की अगर बात करते हैं सरदार शहर, सरदार सर यानी सरदार सर की स्थापना किसने की थी? सरदार सिंह के द्वारा। सरदार सिंह नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो सरदार सर है वो बसाया गया था। ये भी कहां पर आता है? अपना चूरू में आता है। सरदार सिंह के द्वारा क्या है अपना जो सरदार सर है वो बसाया गया था। इसके बाद चलते हैं सुजानगढ़, ठीक है। सुजानगढ़ के संस्थापक की बात करते हैं तो यही है जो सुजान सिंह नाम के व्यक्ति थे उनके द्वारा क्या है, जो सुजान सिंह नाम के व्यक्ति थे उनके द्वारा अपना जो सुजानगढ़ है वो बसाया गया है, ठीक है। तो कौन से आते हैं? सुजानगढ़ की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक की अगर बात करते हैं सुजान सिंह है। सुजान सिंह नाम के व्यक्ति थे, इनके द्वारा अपना सुजानगढ़ है वो बसाया गया है। तो सीकर चूरू झुंझुनू है। इधर आते हैं तो बाद में आता है रतनगढ़ है, ठीक है। बाद में एक एरिया आ जाता है, कौन सा आता है? रतनगढ़ है। इस रतनगढ़ की अगर बात करते हैं तो यह भी अपना चूरू में है। इसकी अगर बात करते हैं तो रतनगढ़ क्या है? रतन सिंह नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा क्या रतनगढ़ है वो बसाया गया था। तो इसके संस्थापक की बात करते हैं रतन सिंह है। तो कौन से थे? रतन सिंह नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा अपना जो ये रतनगढ़ है बसाया गया था। चूरू प्रॉपर चूरू का है, चूड़ा जाट है। सरदार से चूरू में आता है, सरदार सिंह है। सुजानगढ़ चूरू का है, सुजान सिंह के द्वारा। रतनगढ़ चूरू क्षेत्र है, रतन सिंह के द्वारा क्या है बसाया गया था, ठीक है। तो ये क्या है बहुत ही जो अगर बात करते हैं इन एरिया में आपको क्या बहुत वीआईपी लोग मिलते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, अपने ग्रामीण स्तर के नहीं, देहाती नहीं है, बड़े जो क्या है एजुकेटेड और बड़े लोग सियासी मिलते हैं। ज्यादातर आर्मी क्षेत्र में क्या है जाने में है, ठीक है। बड़े बड़े जो तनख्वाह वाले सर्विस होते हैं, बड़े वीआईपी है उस क्षेत्र में होते हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ठीक है, कभी भी देखिएगा पेपर में पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा तो ज्यादा बिजनेसमैन और ज्यादा क्या है आर्मी कैंट की बात करते हैं। कोई भी क्षेत्र है आर्मी का किसी भी प्रकार का है उसमें क्या है इस क्षेत्र के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या है रतन सिंह की बात करते हैं, रतनगढ़ का संस्थापक था। अब बात करते हैं जोधपुर का है, ठीक है। जोधपुर के संस्थापक की कौन है? जोधपुर की संस्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो जोधपुर सभी जानते हैं राव जोधा, ठीक है। जोधपुर के संस्थापक है वो पहले कौन से आते हैं? राव जोधा के द्वारा। राव जोधा ने क्या है अपना जो जोधपुर है वो बसाया था, यानी इसके क्या संस्थापना है वो की थी। कौन से आते हैं? राव जोधा है वो अपने क्या है जोधपुर के संस्थापक है, ठीक है।
और अगर हम बात करते हैं मंडोर है, ठीक है, तो मंडोर की अगर हम बात करते हैं हरिश्चंद्र के, ठीक है, हरिश्चंद्र के द्वारा क्या है मंडोर है उसकी स्थापना कर दी जाती है। तो मंडोर के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं वो अपने कौन से आते हैं, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र है। और जोधपुर का अपना जो बड़ा था शुभंकर है वो कौन सा आता है, जोधपुर का कुरंजा है। पढ़कर आए थे कि जोधपुर का जो शुभंकर है वो क्या है, कुरंजा है, ठीक है। मंडोर के संस्थापक कौन से आते हैं, हरिश्चंद्र है, उनके द्वारा मंडोर की जो स्थापना है वो की जाती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं उमेदनगर है, ये भी कहाँ आता है, अपना जोधपुर में आता है। उमेदनगर कहाँ है, सभी ने पढ़ा है कि उमेदनगर जो है जोधपुर के अधीन आता है, तो जोधपुर में है। लेकिन इसके संस्थापक की अगर हम बात करते हैं उमेद सिंह है। उमेदनगर के संस्थापक कौन से आते हैं, उमेद सिंह। कौन से आते हैं, उमेद सिंह क्या है, जो हमारे जोधपुर के संस्थापक है, यानी जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की थी, उमेद सिंह के द्वारा है। राज संबंध है, राज संबंध की अगर हम बात करते हैं तो इसके कौन से आते हैं, सभी जानते हैं राज संबंध के कौन से, राज सिंह, ठीक है। महाराणा कहा जाता था, वहां की अगर बात करते हैं तो राज सिंह थे, राज सिंह आगे महाराणा लगता था, वहां के राजाओं के साथ महाराणा लगता था, तो राज सिंह के द्वारा यानी महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह के द्वारा जो है राज संबंध है वो बसाया गया था। कौन सा संबंध है, राज संबंध है, किसके द्वारा है, राज सिंह के द्वारा। कौन से थे, महाराणा राज सिंह के द्वारा बसाया गया था। अजमेर के सभी जानते हैं कि अजय राज ने अजमेर को बसाया था। कौन से थे, अजय राज ने क्या है अजमेर बसाया था, ठीक है। अजय राज के द्वारा क्या है अजमेर की जो है स्थापना है वो कर दी जाती है। कौन सा आता है, अजय राज ने क्या किया था, अजमेर की स्थापना की थी। कौन से आते हैं, अजय राज। कौन सा राज है, अजय राज के द्वारा अजमेर की स्थापना की जाती है। अजमेर में आरपीसी का जो है, आरपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में है। और इसका शुभंकर की हमने बात की थी, अजमेर में क्या है, खड़गमोर है। अजमेर का शुभंकर कौन सा आता है, खड़गमोर है, ठीक है। इसके बाद किशनगढ़ है, ये भी अजमेर में। इसके संस्थापक की अगर बात करते हैं तो कौन से आते हैं, किशन सिंह है। कौन से सिंह है, किशन सिंह है। तो ये क्या है, किशनगढ़ के संस्थापक है, यानी किशनगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की थी, किशन सिंह के द्वारा की गई थी। दुराई है, दुराई का युद्ध भी पढ़ते हैं, ठीक है, दुराई का युद्ध भी पढ़ते हैं। तो दुराई ये भी कहाँ पर आता है, अजमेर में आता है। और यहाँ के संस्थापक कौन से आते हैं, दारा सिंह। दुराई के कौन से आते हैं, दारा सिंह है। दुराई के संस्थापक कौन से आते हैं, दुराई की बात करते हैं, कौन से आते हैं, दारा सिंह है। ब्यावर है, हाल ही में क्या है, ब्यावर व केकड़ी को नवीनतम जो जिला है वो बनाया गया है। ब्यावर व केकड़ी को नवीनतम जिला बनाया गया है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करते हैं अजमेर में है, अजमेर में ब्यावर क्या है, अजमेर में है, और केकड़ी भी अजमेर में है। लेकिन अगर ब्यावर की संस्थापना की बात करते हैं तो उसमें क्या है, अंग्रेजी थे। कौन से थे, कर्नल डिकन्सन थे। कौन से थे, डिकन्सन के द्वारा है। कौन से थे, कर्नल डिकन्सन के द्वारा क्या है, जो ब्यावर है इसकी स्थापना है वो कर दी जाती है। हाल ही में इसे क्या नवीनतम जिले की श्रेणी में शामिल किया गया है। ब्यावर को नवीनतम जो जिला है वो बनाया गया है, ठीक है। टोंक को जानते हैं, ठीक है। टोंक क्या था, अमीर खां पिंडारी के द्वारा क्या है टोंक की स्थापना है वो कर दी जाती है। कौन से थे, अमीर खां पिंडारी। कौन से पिंडारी है, अमीर खां पिंडारी के द्वारा क्या है अपना जो टोंक है उसकी स्थापना कर दी जाती है। उसके शुभंकर की हम जानते हैं कि टोंक का जो शुभंकर है वो कौन सा आता है, हंस है। टोंक का शुभंकर कौन सा आता है, टोंक का शुभंकर की अगर बात करते हैं, हंस इसका क्या है, शुभंकर है, ठीक है। पढ़ा था कि हंस टोक बार बार हंसते हैं तो क्या टोका जाता है, यानी हंस टोंक है। टोंक का शुभंकर कौन सा आता है, हंस है, ठीक है। इसके बाद अगर चलते करते हैं बूंदी है, ठीक है। बूंदी के संस्थापक कौन से है, राव देवा। राव देवा है ये हमारे क्या बूंदी के संस्थापक है। और बूंदी की अगर हम शुभंकर की बात करते हैं, ठीक है, बूंदी की अगर हम शुभंकर की जो बात करते हैं तो बूंदी का शुभंकर कौन सा, सुरखाव है, यानी बूंदी सूख गई है, सुरखाव कहाँ का है, बूंदी का शुभंकर है। तो ये हमारे कुछ जिले थे और कुछ नगर थे, उनके क्या संस्थापक थे उनके बारे में चर्चा थी। तो सीकर की अगर हम बात करते हैं, दौलत सिंह है। सीकर की अगर हम बात करते हैं, दौलत सिंह यहाँ के संस्थापक थे। और यहाँ के शुभंकर की अगर हम बात करते हैं, शाहीन है। बहुत ही अच्छा एरिया है,
देवी देवताओं के लिए क्या बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत ही मंदिर है। जाते हैं तो सभी लोग इस एरिया में प्रॉपर घूमकर आते हैं आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। कभी आपका भी चक्कर लगे तो जाना, ठीक है। बहुत माता के मंदिर भी है, ठीक है। खाटू श्याम जी का भी मंदिर है, ठीक है। कई प्रकार के यहाँ पर है मंदिर है, तो देख कर आना, दर्शन कर आना। झुंझुनू की अगर बात करते हैं, झुंझा जाट के द्वारा है, ठीक है। झुंझा जाट के द्वारा क्या झुंझुनू की स्थापना वो करती जाती है, और इसका हमने शुभंकर पढ़ा था, कौन सा आता है, काला तितर है। चूरू की अगर बात करते हैं, चूड़ा जाट है, ठीक है। चूरू की अगर बात करते हैं, चूड़ा जाट के द्वारा क्या चूरू की स्थापना की गई थी। और यहाँ का अगर हम बात करते हैं, शुभंकर है वो कौन सा आता है, कृष्ण मृग है। शुभंकर कौन सा आता है, कृष्ण मृग है। सरदारसर है, चूरू के अंदर में आता है, चूरू के अधीन ही आता है सरदारसर जो है, ठीक है। दोनों बहुत ही एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है। सबसे नजदीक अगर बात करते हैं यही है सरदारसर है। सरदार सिंह के द्वारा इसकी स्थापना है वो कर दी जाती है। सुजानगढ़ है, ये भी अपना चूरू में है, सुजान सिंह के द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है। रतनगढ़ है, राव रतन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना है वो कर दी जाती है। जोधपुर है, राव जोधा है। और जोधपुर के शुभंकर की हमने क्या चर्चा की थी कि कुलंजा यहाँ का क्या है, शुभंकर है, ठीक है। मंडोर है, मंडोर की अगर हम बात करते हैं, हरिश्चंद्र है, ठीक है। हरिश्चंद्र के द्वारा क्या मंडोर की स्थापना है वो की जाती है। उमेदनगर है, उमेद सिंह है, उसके द्वारा स्थापित किया जाता है। राजसमंद है, राजसमंद की अगर हम बात करते हैं तो राजसमंद के अपने संस्थापक कौन से आते हैं, राज सिंह है, ठीक है। राजसमंद के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं कौन से आते हैं, राज सिंह यहाँ के संस्थापक है। और इसके बाद हम अजमेर के पढ़ेंगे, अजयराज है। अजमेर की स्थापना किसने की थी, अजयराज ने बसाया था। अजमेर बनाया था राज ने, कटवेट की था ये आरपीसी, ठीक है। गुंगरा घाटी था ये, उसी के अजमेर की बात हो रही है। इसके बाद किशनगढ़ है, किशन सिंह के द्वारा किशनगढ़ की स्थापना की जाती है। दुराई दारा सिंह के द्वारा है। ब्यावर एक विकंसन है, ठीक है। ब्यावर को हाल ही में नवीनतम जिले की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। टोंक है, अमीर खां पिंडारी के द्वारा टोंक का जो स्थापना है वो कर दी जाती है। और बूंदी है, बूंदी का कौन से आते हैं, राव देवा है, इसके द्वारा बूंदी की जो स्थापना है वो की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ जिले और नगर थे और उनके क्या है, संस्थापक है, ठीक है। उनके बारे में डिटेल थी। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो देखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और कहीं देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए इंजॉय के साथ, बिना किसी दबाव और तनाव के, केवल और केवल के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।